जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी से भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिन मंगलवार, आज कैबिनेट भी हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भाइयों को मुझ पर विश्वास है, गलती से भी अगर हल्का सा भी है, तो इस वीडियो के ज़रिए लाइक करके अपना पक्ष मुझे दिखाइए, ताकि लोगों को भी पता चले कि मनोज वर्मा के पक्ष में क्या। और आज मैं आपको हर वो बात बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम, आज सारे दोगले दुमुहे और दो तरह की बात करने वाले सारे चुट्टों को बेनकाब करने जा रहा हूँ। देखिए, झूठ और फरेब का बाजार गर्म है ना। किस तरह झूठे मक्कार लोग ब्लैकमेलिंग, भावनाओं से खेलना, महिलाओं को ब्लैकमेल करना, अगर सच्चाई बताने पे उनको धमकी देना आदि सारा कुछ दिखाया। और ख़ासकर वैसे लोग जिनको कहीं आना जाना नहीं, जो आज तक आवेदन नहीं दिए, लेकिन वैसे लोगों को, वैसे माता बहनों को टारगेट करने का प्रयास किया, जिन्होंने अपना महिला होने के बावजूद अपना बहुत कुछ योगदान दिया सांख्यिकी के लिए, जिनकी इज्जत आज तक हम लोग दिल से करते हैं। वैसे लोगों को भी टारगेट ये बांग्लादेशी कर रहा है। दूसरी ओर, जो जिस ग्रुप में गया, जिस गिरोह में गया, उसके सरगना का आज मैंने मैसेज वायरल किया। बताइए, अब ऐसे जाहिलों को क्या बोले। सबसे पहले इनका दिमाग अमेरिका वाला मांग रहा है। इन लोगों का, जो विपक्षी ग्रुप का जो जितने भी लोग हैं ना, इनके दिमाग को ना अमेरिका वाला मांग रहे हैं, डिमांड कर रहा है। गजब का जाहिलियत है, गजब की इन लोगों की मनसा है। अरे भैया, खुलेगा, सब कुछ खुलेगा। बताइए, एक दिन कहा कि सीएम साहब जो चाहेंगे खुलेगा और हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और आज वह जाहिल मैसेज कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं, वो जीरो है। गजब का जाहिल है। किसी राज्य का सीएम जीरो होगा? ये ऐसे जाहिल, ऐसे नमूने आते कहाँ से? मैंने कहा था ना कि ये छोटा सा भी मैसेज करेगा, उसमें इसकी गलतियां पकड़ी जाएगी और ये जाहिल को जाहिल बनाया जाएगा। पहले तो बोला है कि निदेशालय, योजना विकास विभाग, सामान्य प्रशासन और सीएमओ का कुछ कार्य बाकी है। अरे जाहिल, जब निदेशालय से कागज निकल गया, योजना विकास विभाग में चला गया, तो निदेशालय की भूमिका समाप्त हो गई। और जब निदेशालय से कागज सामान्य प्रशासन में चला गया, तो योजना विकास विभाग की भूमिका समाप्त हो गई। और जब सामान्य प्रशासन से वह कागज आगे अग्रसरित हुआ, तो सामान्य प्रशासन की भूमिका समाप्त हो गई। लेकिन ये ऐसे जाहिलों को समझाए कौन? और आप लोग बरगलाने में और इसको है ना, इसके बहकावे में रहते हैं। तो ये जाहिल नहीं, महाजाहिल है। और ऐसे लोगों का दिमाग का ना मेंटल हॉस्पिटल में टेस्ट कराना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है कि किस तरह की विकृति। और हमको अफसोस होता है कि किसी माता बहन को उनके इतने योगदान के बाद ऐसे नमूने लोग ब्लैकमेल करें, और एक को नहीं अनेकों को लव जिहाद चलाए, और आप लोग चुप बैठकर देख रहे हैं और उसकी सफाई सुन रहे हैं। तो नहीं, तो शायद वो लोग, वो उसका संस्कार ही हुआ होगा ऐसा है, उसके घर में ब्लैकमेलिंग का, उसकी माँ बहनों के द्वारा ये कार्य संचालित किया जाता होगा सुचारू रूप से, इसलिए वो दूसरों के साथ कर रहा है। जिसने एक आवेदन नहीं दिया, वो एक कर्मठ साथी के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है और ऊपर से धमकी दे रहा है। तो ये तो बड़ा सोचनीय बात है। आप लोग भी सोचिए कि अगला महिला होते हुए क्या योगदान दिए सांख्यिकी के लिए। और ये नमूना जो हरामखोर, हलाला की पैदाइश, घर में बैठा हुआ धंधा चलाते हुए, इसके घर में शायद यही धंधा संचालित होता होगा, इसलिए ये ब्लैकमेल करना और लव जिहाद चढ़ना चाहता है। देखा ना, मैंने कहा था ना, एक मुस्लिम भाई ने इन्हें बताया कि ये मुस्लिमों का अलग ग्रुप बना रहा है। ये साबित क्या करना चाह रहा था? आज तक कहीं आया हो? बोला ना। और उस ग्रुप में जितने भी गिरोह में, ग्रुप नहीं गिरोह, उसमें सारे लोग जो बोलते हैं वो अपनी बातों में खुद फंसते हैं। बताइए, सामान्य ज्ञान है
जब ये लोग कुछ भी बोल सकता है, जब माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ पे लाल कलम मंत्री महोदय द्वारा चलवाया जा सकता है तो कुछ भी करवाया जा सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री भी जीरो हो सकते हैं। सही बोला, सही बोला। और अभी अगर काम देखिए, ये जाहिल कितना बड़ा जाहिल है, कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा फरेबी है ये लोग। एक और बोलता है कि 10-12 साल पुराना ओल्ड मैटर में चला गया। तो अरे जाहिल, अरे कमीने लोग, अरे दोगले किस्म के इंसानों, जब चला गया, जब 10-12 साल पुराना, तो वहाँ तो कोर्ट का मैटर था नहीं। 10-12 साल पहले कोर्ट का मैटर तो 2016 के बाद ना आया, जब पैनल निरस्त हुआ। तो जब उससे पहले का 10-12 साल पहले का जब मैटर चलाएगा तो उस समय तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो पूरे सांख्यिकी समस्या या फिर जितने काम किए हुए वो। अब जाहिलों को कौन बताए, फिर भी आप लोग ऐसे झांसे में रहते हैं। और ऊपर से अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि करवा दे। फिर CWJC आया कहाँ से? इन लोगों से सवाल उठना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना कि CWJC आया तो कहाँ से आया। जवाब देते नहीं बनेगा। अब वैसे भी तो नमूना है, एक ही जगह पे जाता है 10 लोग, लेकिन 10 लोग बाहर निकलते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं। मनोज वर्मा ये है, मनोज वर्मा वो है, लेकिन मनोज वर्मा वास्तव में हकीकत में क्या है? मैं तो बोला खुल के कि मेरे बारे में किसी से बुलवा दो, वो बोल दे कि मनोज वर्मा उसके साथ गलत किया। नहीं, इतना भी लंगोट का कच्चा नहीं, इतना भी गया गुजरा नहीं। डायन भी 7 घर छोड़कर काम करते, लेकिन ये लोग तो डायन से भी गए गुजरे। तो भाई इसके घर का खुद हालात ऐसे, भाई जान, भाई ये तब तक रहते हैं जब तक है ना अगला बड़ा ना जाए, फिर वो तो भाई हट शब्द हट जाता है, जान बन जाते हैं। तो ऐसे हलाला की पैदाइशों से आप उम्मीद क्या करते हैं? अफसोस होता है कि आप लोग चुप। वो भी एक ऐसे साथी जिन्होंने इसका रहस्य उद्घाटन किया, साहस करके रहस्य उद्घाटन किया इसके खिलाफ, तो उसको धमकी दिया जा रहा है। अब मैं तो बोलूँगा कि आप डरिए मत, आपके साथ सांख्यिकी स्वयं सेवक है, और ऐसे लोग चुनाव का समय है, इनको अच्छी तरह से नानी दादी याद आ जाएगी। सोचता है कि एक वन साइडेड एक बार में सुनने वाला मैसेज भेज देंगे तो पता नहीं चलेगा। इतना जाहिल है कि बाप मेरा पुलिस में तो यदि कर लेगा, तो इसका बाप पूरा बिहार का संचालित नहीं कर रहा। जब जांच होगा ना तो पता चलेगा बांग्लादेशी है। अरे जिसके दादा परदादा पैसे के लालच में तलवार के डर से सलवार पहन लिए, उसका क्या मानसिकता होगा उसके खानदान का, ये आप लोग अच्छी तरीक़े से जानते हैं। तो और दूसरी ओर रहा बात काम की, काम क्या होगा? मैंने पूर्व में भी कहा ना, मैंने पूर्व में भी कहा कि 6 तारीख तक हम लोगों को वेट करना है। 6 तारीख तक बोला गया, किसी भी समय निकल जाएगा। 6 तारीख के बाद नहीं होगा तो 8 या 9 को जो 7-8 लड़के होंगे वो जाएंगे। माननीय का हवाला देकर कहा इन लोगों ने माननीय का हवाला देकर कहा ना कि माननीय फलना बाबू है ना, फलना चौधरी, पहले तो बोला कि कुशवाहा जी ये किए, उनकी सच्चाई लाया, तो फलना बाबू अधिकारी महोदय ये, तो उनका भी सच्चाई लाया। अब फलना बाबू बोल रहे हैं, फलना बाबू से भी बात किया गया तो उन्होंने भी बोला कि मान लो तुम लोगों का तो खैर तुम लोग बेइज्जत किए हो या नारा लगाया, काला झंडा दिखाया, तो तुम लोग का रुक जाएगा, लेकिन उसमें तो अन्य विभाग का, तो उसका क्यों रुक रहा या किसका हुआ? ये बेबुनियाद की बातें कहाँ से आता है? आज समय आ गया ऐसे नमूनों को धुतकारने का, लतियाने का, जुतियाने का। टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, टू द पॉइंट। लेकिन नहीं, किसी को 100 रुपया देकर, चिमकी का पैसा देकर और 20 रुपया निमकी का पैसा देकर वीडियो बनवाकर, भले ही हिंदी बोलना शुद्ध नहीं आता हो। अरे भाई, जब सीएमओ का फाइल कहीं एक ही जगह न अटकेगी कि सभी जगह का काम बाकी है, तो फाइल आगे बढ़ कैसे गया? बिना काम हुए आगे बढ़ा कैसे? इन जाहिलों से पूछो तो जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? लोगों को बरगलाना इनकी पैदाइशी आदत है। और आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, घबराइए मत, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हाँ, चिंता हो रही है, मुझे भी चिंता हो रही है,
मुझे भी चिंता हो रही है, लेकिन मैंने कह दिया ना कि घाटा अनुदान, समायोजन, विभिन्न विभागों में जो समायोजन है वो, इसके अलावा घाटा अनुदान, उम्र सीमा 65 वर्ष, ये सारे लाभ हैं और ये दिखेंगे तो दिखेंगे। लेकिन इन कमीनों का क्या, जो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, रात, अब तो इतना हिमाकत बढ़ गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ही जीरो साबित कर दिया। गजब का दोगलैया। और कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बोल रहा था कि सीएम साहब जब चाहेंगे तब हो जाएगा। अरे भाई, इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना तेजी में। क्या बात है, क्या सोच है, क्या मानसिकता है। सारे अधर्मी, सारे लुटेरे, सारे बोलकर, तुरंत बोलकर पलट जाने वाले, लोगों को धमकाने वाले, पूछो तो गालियां देंगे, बातों का जवाब नहीं देंगे। मुझे कसम देते थे छठ मैया की, लेकिन कुरान पे खुद हाथ रख कर नहीं बोल सकते। मैंने तो कहा कि उस समय भी जो कहा बिल्कुल सच कहा, आज भी जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन इन लोगों ने जवाब दिया नहीं दिया। तो ऐसे लोग जो कभी एक दिन के लिए आए ना हो, और आए हों, जो लोग आए हैं वो बरगलाने के सिवा। एक आवेदन दिखाया, बहुत कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार थे, अपने घर के पैसे से काम करने वाले थे। लेकिन बाद में पता क्या चला भाई कि करोड़ों रुपए का इस्तेमाल किया कागज, भले कागज आज तक कोई देखा नहीं। और अगर पुराना मैटर है तो फिर या तो वर्क किए हुए लोगों का या फिर 72,000 लोगों का। CW जैसी LP आया कहाँ से? इसी नमूने से पूछो, इन्हीं नमूने से पूछो। अगर किसी वकील से सलाह ले लिए होते तो इतना इनको पगलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। कि सरकार के पास पूर्ण अधिकार होता है, वो किसकी बात माने, वो क्या करना क्या नहीं करना, उनको निर्देशित किया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उस निर्देश का अपने वित्तीय अवस्था को देखते हुए वो काम करती है। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये बात करें तो कब बजट बनेगा, कब कमेटी गठित होगी। अगर CWJC का अगर उठाया जाएगा, अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो कमेटी में उसको डाला जाएगा, कमेटी को पुनर्गठित किया जाएगा। उसके बाद है ना बजट बनेगा, बजट को वित्त विभाग से पर्यायती करना पड़ेगा, फिर चयन करना पड़ेगा, कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा ना। तो इन सब चीज़ों में 1-2 दिन का काम है कि ढेर सारा दिन का। मैंने कह दिया कि 6 तारीख तक वहाँ से बोला गया कि इंतज़ार कीजिए। और इस बात की पुष्टि आप कृपा भाई से भी कर सकते हैं, आदित्य से भी कर सकते हैं। और मैंने जो आवेदन दिया उसकी धमक भी इन लोगों को दिखेगी तो दिखेगी। जो अराजकता, जो लूटमार, जो गंध, दुर्गंध जो ये लोगों ने फैलाया, रायता फैलाया, उसको समेटना अति आवश्यक हो गया। इसके अलावा मैं साफ साफ शब्दों में आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ, किसी के माई के लाल मेहनत मेरे बात को काट देना। हम तो धमकी दे के बोल रहे हैं कि कोई उदाहरण दे देना कि CWJC भूल जाइए। अब जब भी होगा तो 36,000 उन लड़कों का होगा, LPA वालों के अलावा, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने काम किया उसके अंतर्गत CWJC वाले भी आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी देरी है। और ऐसे लोग जो पल पल अपनी बात बदलते हैं, तो उनसे पूछिए कि क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री जीरो हो सकता है? तो फिर कल तक कैसे बोल रहा था? अरे ये लोग झूठ का खेती करते, बोला था ना कि 2-2 बार गए हैं, बिल्कुल गलत। मैंने कहा था ना माननीय के बारे में सबको बदना, इन लोग का काम ही है वे अगले अधिकारी को, मुख्यमंत्री महोदय को, मंत्री महोदय को बदनाम करना। सही आदमी जो काम कर रहा उसको बदनाम करना। क्या बैल बुद्धि जब से आया तब से गाली गलौज की संख्या शुरू हुआ ना। अति महत्वाकांक्षी, करना कुछ नहीं, जानकारी कुछ नहीं, लेकिन जब से आया तब से पूरा माहौल को, बिहार के माहौल को खराब कर दिया। सबका गिरोह का संचालक वही, कहाँ खाता था ये बताता था, लेकिन आज तक एक आवेदन आपको दिखाने का प्रयास नहीं किया। और जब बोलता है तब फंस जाता है अपनी बातों में। भाई आप लोग सोचिए, आप लोग बुद्धिजीवी हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जीरो हैं? अरे वो तो हीरो हैं। उनका आदेश होने के बाद कोई रोक नहीं सकता, और उनका आदेश ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ हैं कि आपको बताना उचित नहीं समझता सोशल मीडिया पर, और उनके अलावा कोई आपका रहनुमा नहीं, और उनका आदेश होने के बाद कोई रोकने वाला नहीं।
और इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, 2-4-10 दिन आपको, 2-4-5 दिन जो बोला समय दिया, उस समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अकबका रहे हैं, हमको भी मालूम है कि चुनाव सर पे आ गया, लेकिन माहौल को तो इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि आदमी है ना, जो सही आदमी है उसको आगे बढ़ने में सोचना पड़ता है। कौन बहन आएगी आगे, कौन महिला आगे आएगी जब उसके साथ ऐसा होगा? आप लोग चुप मुख दर्शक बन के देखते रहेंगे? वो भी वैसे बांग्लादेशी के द्वारा, जो जिसने आज तक आवेदन नहीं दिया हो, मुस्लिमों के लिए अलग ग्रुप बनाता हो, उसकी मानसिकता क्या थी? उसकी मानसिकता क्या है? तो ये कभी सगे होने वाले नहीं। तो ऐसे लोग, कहा गया ना कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, तो वही हाल है। कल तक मेरे तलवे चाटते थे, अब आपको हकीकत मालूम हो रहा है ना कि इसकी, जो मैं इसके ऊपर आरोप लगाता था, मैंने तो किसी का, उन मैडम जी ने फ़ोन किया तो पता चला, उन्होंने बताया, और उनके साथ भी एक कृत्य कर चुका है। तो इसका मतलब साफ है। और माफ़ी मांगने के लिए वीडियो ऑडियो डाल कर माफ़ी मांगी है, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर, तू कर तो सही, तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगी तेरा। अगर फिर से अम्मी का हलाला नहीं हुआ तो जो बोलेगा सो, अकेले नहीं है वो। आज जिस जिले से वो आती है ना, उसका राजनीतिक पहुंच तुमको मालूम नहीं। तेरा बाप अगर थाना में रिटायर्ड कर्मचारी है ना, तो उसका भी रिश्तेदार है ना, सांसद है, समझ में आ जाएगा, एक फ़ोन पे ही समझ में आ जाएगा। सारा लफ्ज़ याद है ना, अम्मी और आपी में चला जाएगा। कहीं घर पे पहुंच गया ना, तो परिवार भी है ना, फिर से करवाना पड़ जाएगा, समझ जा। तो ऐसे लोग की मानसिकता, करना धरना कुछ नहीं है। आज तक एक आवेदन तक नहीं दिया, कुछ किया नहीं, यहाँ से फ़ोन करके वहाँ से फ़ोन करके पूछना और लोगों को बरगलाना। अरे मैंने कहा ना कि उसने 13 से ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेल किया, पुष्टि है, पुख्ता सबूत के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन अगले की बदनामी ना हो इसके चलते चुप कि मैंने, ये तो किसी को बहन मानता नहीं, और अगले को मैंने बहन कहा तो किसी का इज्जत। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ पुष्पा जी का, उन्होंने साहस किया और इसकी हकीकत सबके सामने लाने में मदद की। और ऐसे लोग जो जिसका तलवे चाटना शुरू किया, मुझे तो छठ मैया कसम था, जिसका तलवे चाटना शुरू किया वो माननीय मुख्यमंत्री को जीरो बता रहा है। आप लोग इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए। 6 तारीख के बाद 7 को तो नहीं, 8, 9, 10, इन 3 दिनों के अंदर में उनसे मिलने के लिए प्रबंध किया जा चुका है। और मैं इन लोगों की तरह नहीं, इन लोगों से पूछिए नमूने से, भले हिंदी शुद्ध बोलना नहीं आता हो जिनको ना, उनसे पूछिए। मैंने वहाँ पे गया था ना, तो वीडियो कॉल करके दिखाया था, चैम्बर में बैठ के दिखाया था वीडियो कॉल करके। नहीं तो पूछिए कि बाल बच्चों के सिर पर हाथ रख कर बोले या कुरान पे हाथ रख कर बोले कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। हमने कभी इस मैटर पे, सांख्यिकी के मैटर पे कभी किसी को झूठ नहीं बोला। अगर चाहता ना तो सबको बरगला कर रखता कि 72,000 का हो रहा है, और सब तलवे चाट रहे होते। और इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ 35,000 जो 36,000 जो लोग हैं, एक मंच पे आइए, आप लोगों के ही भविष्य को बर्बाद करने के लिए साजिश रचा जा रहा है। नहीं तो इतनी बातें नहीं बदलाती इन लोगों के द्वारा, पल पल मिनट मिनट में बात बदल जाता, फिर भी आप लोग को झूठ नहीं समझ में आ रहा है। तो धिक्कार है, आप लोग का मानसिकता पे धिक्कार है। और जब समय निकल जाएगा ना, तो आप लोग केवल कीजिएगा, रोइएगा, रोइएगा, खून के आंसू रोइएगा, क्या कि जितना का होना था उतना का तय है, उसके बाद स्टॉप। अब कोई रहनुमा नहीं है आपका, और जो रहनुमा है उन्हीं को बोल रहा है जीरो। तब ऐसे जाहिल को क्या बोले? आगे आप लोग खुद समझदार हैं, मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, लेकिन जो गलत कर रहा उसका विरोध कीजिए। किसी महिला के साथ ऐसा कर रहा और ऊपर से धमकी दे रहा जब सच्चाई खोलने पे, तो समझ रहे हैं, चित भी मेरा पट भी मेरा। किसी को बदनाम, मैं मनोज वर्मा के ऊपर लाख लांछन लगाता, लेकिन आज तक ये लोग साबित नहीं कर सका, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो भी लगाता हूँ सबूत लगाता हूँ। फिर भी बेशर्मी के साथ मनोज वर्मा का पर्दाफाश हो गया, मनोज वर्मा का हकीकत सामने आ गया। मनोज वर्मा इतना गला हुआ और इनके जैसा, इन लोगों के जैसा गिरा हुआ नहीं। मनोज वर्मा अकेले अपने दम पे
इतना दूर तक मुर्दा संघ को जिंदा रखा और इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज ये जैसे नमूने न पैदा हो सके। नहीं तो इनकी औकात न पहले थी, कल थी, न आज है, न आगे रहेगी। बोल दिया तो बोल दिया, और हमको झूठ बोलने की आदत नहीं। धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए, 6 तारीख तक इंतज़ार कीजिए। उसका 8 से लेकर 10 के बीच में मिलेंगे, और काम को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और वहाँ से साफ साफ जिनका नाम लेके ये बोल रहा है ना, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, कह रहे अगला का खुला है, तुम लोग ये बोल रहे हो। तो ये लोग तो झूठ बोल रहा है, इसका तो बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। एकजुट नहीं हुए तो बाद में पछताना आप ही को पड़ेगा। और ऐसे लोगों से प्रश्न पूछिए।